देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे प्रदेश में प्रवक्ता नियुक्त किया है और मैं ये भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश में निरंतर महंगाई बढ़ रही है, सरकार क्या कर रही है? चुप्पी साधे बैठी है। जो भी टिकट फाइनल होनी है और जिनको बंटनी है उनके दावेदारी पर डिपेंड है और वो किस प्रकार से है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये नारा देने वाली कांग्रेस है, भाजपा नहीं है। VR13 न्यूज में आपका स्वागत है। युवा कांग्रेस के तेजतर्रार नेता अमनदीप सिंह बत्रा को यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया गया है। हाल ही में दिल्ली दौरे से लौट कर आए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को और यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता बनाए जाने पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजय खंडूजा ने। और युवा आपको प्रवक्ता बनाया गया है, इसको कैसे देखते हैं और बड़ी जिम्मेदारी फिर से मिली है आपको एक बार? देखिए, मैं पिछले कई सालों से यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस कमेटी के साथ कार्य कर रहा हूं। तो उसी की कार्यशैली को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे प्रदेश में प्रवक्ता नियुक्त किया है और मैं ये भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मैं यूथ कांग्रेस में हूं। एक यूथ कांग्रेस की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है कि वो समय समय पर युवाओं को बढ़ाने का कार्य करती है। आप देख लीजिए, किसी और पार्टी की अगर मैं बात करता हूं, चाहे मैं भाजपा ही करूं और चाहे वो प्रदेश में हमारे तीसरा विकल्प बन के आ रही है, जो है नहीं, जो भूल है उनकी बात कर लूं तो वह मात्र और मात्र जुमलेबाजी बीजेपी की बी पार्टी है। और बीजेपी की बात की जाए तो युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कहीं से कहीं तक नहीं करती है। दूसरी बात, मैं दिल्ली के दौरे पे था पिछले एक हफ्ते से, तो वहाँ पे हमारी मीटिंग चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आज शाम तक कुछ सीटों पे 50 से 60 सीटों पे हमारा फाइनलाइजेशन हो जाएगा। 2 लिस्टें निकलेंगी जिसमें पहली लिस्ट में फाइनल होगा और जिनका पहली में नहीं है वो दूसरे में। और इस बार कांग्रेस युवाओं को ला रही है आगे, युवाओं को निर्भर होके युवाओं को लड़ाने का कार्य कर रही है, आगे लाने का कार्य कर रही है कि वह देखिए युवा आएगा। मैं एक प्रदेश का युवा हूं तो मुझे युवाओं के दर्द को पता है कि प्रदेश में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश में निरंतर महंगाई बढ़ रही है, सरकार क्या कर रही है? चुप्पी साधे बैठी है। अच्छा, उम्मीदवार इतने हैं और कैसे सिलेक्ट करेगी कांग्रेस? देखिए, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा ये जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और हमने जब कांग्रेस कमेटी ने जब ये देखा कि एक विधानसभा से 3-3, 4-4, 10-10 लोग दावेदारी दे रहे हैं, तो उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के नाम की एक कमेटी बना दी, जिन्होंने धरातल पे उतर कर ये पता लगाया कि कौन युवा या कौन दावेदारी जो दे रहा है वो कितना मजबूत है। और इस बार जो भी टिकट फाइनल होनी है और जिनको बंटनी है उनके दावेदारी पर डिपेंड है और वो किस प्रकार से धरातल पे रहकर कार्य कर रहे हैं उसके डिपेंड पे बंटनी है। बात करें कांग्रेस की, सरिता आर्या ने कल बगावत करी यहाँ पे कांग्रेस भवन से खुल के कहा कि अगर टिकट नहीं देती तो सीधे बीजेपी में जाएंगे, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब उनके जो बयानबाजी उनके द्वारा की गई है वो उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनके द्वारा हो गई होगी। देखिए, अगर वो इतनी बड़ी बात कहती हैं तो उत्तर प्रदेश में शायद प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये नारा देने वाली कांग्रेस है, भाजपा नहीं है। और जहाँ तक महिला सीटों की बात है, और हमने इस बार किया है और इस बार महिलाओं को टिकट दी जाएगी। और कार्यशैली देखिए, अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें साफ तौर से कह दिया गया है कि कार्यशैली देखिए, चाहे वह कोई जेंट्स है चाहे वो लेडीज़ है, अगर कोई लेडीज़ भी विधानसभा में प्रत्येक दिन से कार्य कर रही है कांग्रेस के लिए, तो उसको भी पार्टी में टिकट दिया जाएगा। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।